नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बीते 10 सालों में कोई काम नहीं कर पाई। यानी कि आज तक के इतिहास में जब से दिल्ली के अंदर विधानसभा बनी तब से लेकर अब तक सबसे नाकाम सरकार रही। इसके अलावा सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार भी रही। इस सरकार का, केजरीवाल का एक एक आदमी भ्रष्टाचार के दलदल में आखंड डूबा हुआ था। काम का लेवल यह था, यमुना का बुरा स्तर हो गया था। दिल्ली की हवा में सांस लेना बेहद मुश्किलों भरा था। प्रदूषण से दिल्ली का दम घुट रहा था। इसके अलावा सड़कें खराब, रोड खराब, नाली, सीवर, गड्ढे, पानी, कोई भी चीज दिल्ली के अंदर ठीक नहीं थी। शीला दीक्षित सरकार ने 15 साल के अंदर जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जितना बड़ा काम किया, उन सब को मिट्टी में मिला दिया अरविंद केजरीवाल जैसे नकारा व्यक्ति ने। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल के सबसे नाकाम और निकम्मे और भ्रष्टाचारी लोग रेखा गुप्ता सरकार, जिसको अभी ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए हैं, उस पर आरोप लगाने पर उतर आए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेरोजगार नेताजी, यानी कि जिनको अपने चैनल का नाम रखना चाहिए था नकारा नेताजी, तो वो रख रहे हैं बेरोजगार नेताजी, यानी कि सौरभ भारद्वाज का। आजकल इनके पास कोई काम तो है नहीं। अरविंद केजरीवाल इन्हें यहीं पर छोड़ गए आतिशी से लड़ने के लिए और कुड़ने के लिए। लेकिन ये आदमी आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली का एक तरीके से कहा जाए कि आम आदमी पार्टी जब खत्म, आम आदमी पार्टी का टूटी हुई बिखरी हुई आम आदमी पार्टी का जब दिल्ली में संयोजक बना, यानी कि अध्यक्ष बना, तो इसे आज आरोप लगाने की बातें याद आ रही। अगर सौरभ भारद्वाज के बारे में विशेष तौर पर कहा जाए तो ऐसे ऐसे हाथ मलने वाला, सिर्फ बोलने वाला और वीडियो बनाकर डालने वाला, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अस्पतालों का सत्यानाश करने वाला, डिस्पेंसरियों को नेस्तनाबूद करने वाला और मोहल्ला क्लिनिकों को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाला सौरभ भारद्वाज आज कम से कम 2 महीने भी पूरे नहीं हुए उस सरकार पर आरोप लगा रहा है। और आरोप जानते क्या लगा रहा है? रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के साथ फ्रॉड कर रही है और दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम नहीं हुआ है। सौरभ भारद्वाज के घर में शायद प्रदूषण ज्यादा है। सौरभ भारद्वाज के जो भ्रष्टाचार का प्रदूषण है उनकी पार्टी में, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन दिल्ली वालों के लिए प्रदूषण का अब कम से कम स्तर एकदम लगभग खत्म हो चुका है। पिछले दिनों हमने आपके लिए एक वीडियो भी डाला था बनाकर, जो सिग्नेचर ब्रिज का वीडियो था। अब सिग्नेचर ब्रिज देखने में बिल्कुल साफ नजर आता है, साफ सुथरी हवा है, हम बहुत साफ सांस ले पा रहे हैं दिल्ली की हवा में। लेकिन सौरभ भारद्वाज जैसा झूठा आदमी, झूठी तो पूरी पार्टी है, अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जैसी नकारा पार्टी का बेरोजगार नेता, आज देखिए, ये रोजगार मानकर आए थे राजनीति को, इसलिए बेरोजगार हो गए। तो ये जो बेरोजगार नेता है, ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा है। और आरोप क्या है कि दिल्ली के जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं हो रहा। और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए जो प्रदूषण मीटर लगाते हैं, वो ये पौधों वाली जगहों पर, यानी कि जंगलों में लगा रहे हैं, ताकि ये प्रदूषण को कम करके बता सके। सौरभ भारद्वाज, अगर प्रदूषण होगा तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाली नहीं है। जैसे आपको नहीं छोड़ा, जैसे तुम्हें और तुम्हारे केजरीवाल को निकालकर दिल्ली की जनता ने बाहर फेंक दिया ना, तो भाजपा को भी निकाल के फेंकने में देर नहीं लगाएगी दिल्ली की जनता। लेकिन आज दिल्ली में जितने काम रेखा गुप्ता सरकार कर रही है, मंत्री कर रहे हैं, उतना कभी दिल्ली ने, मुझे लगता है, पिछले 10 सालों में सोचा भी नहीं होगा। हम आपको बताते हैं सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं
और इसकी असलियत क्या है। और सौरभ भारद्वाज ये बात कैसे कह रहे हैं, क्या तर्क क्या दे रहे हैं, मतलब कुतर्क को तर्क कहकर सौरभ भारद्वाज बता रहे हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ यूं करने के अलावा कुछ नहीं है। पीला लाल कुर्ता पहन के अजीब सी स्थिति करके ये सौरभ भारद्वाज वही है जिनको जब अरविंद केजरीवाल के घर में ईडी की रेड हुई, हम गेट पर मौजूद थे, सौरभ भारद्वाज को उस घर के अंदर अरविंद केजरीवाल ने घुसने नहीं दिया था। ये वो सौरभ भारद्वाज है। तो ये सौरभ भारद्वाज कहते हैं भाजपा सरकार ने हरे भरे इलाकों और जंगलों में 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए हैं जंगलों में, ताकि इन स्थानों से प्रदूषण का कम स्तर दर्ज हो और औसत प्रदूषण स्तर कम दिखाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि जहां जहां प्रदूषण के आंकड़े अधिक आ रहे हैं वहां के मॉनिटरिंग सिस्टम को जानबूझकर खराब कर दिया गया है ताकि वास्तविकता छिपाई जा सके। भारद्वाज ने इसे दिल्ली के बच्चों के स्वास्थ्य के खिलाफ एक आपराधिक साजिश करार दिया और कहा कि यह कोई साधारण मुद्दा नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा गंभीर मामला है। इनका कहना था कि जनता को भ्रमित किया जाएगा कि प्रदूषण घट गया है, जबकि हकीकत में स्थिति जस की तस बदतर होती जा रही है। आप ये सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, एक बार जरा सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या आरोप लगा रहे हैं और कितने बेकार आदमी, नकारा आदमी, सबसे भ्रष्ट आदमी, सबसे गया गुजरा आदमी और ये चोला पहने हुए आम आदमी सचमुच क्या बोल रहा है, सुनिए जरा। कल का वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का जो AQI था, जो वहां पे मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ था, वो थी उसकी वैल्यू 373। रोहिणी का जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां की AQI थी 334। और मैं जंगल की बात नहीं कर रहा, मैं रिलेटिवली जो खाली एरिया होते हैं जहां पे वाहन कम होते हैं, जैसे कि मंदिर मार्ग के ऊपर जो मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ है वहां पे AQI है 156, यानी कि आधी से भी कम। अब आप इसका कंपैरिजन कीजिए, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 373 है, एक ही दिन एक ही समय की AQI, और उसी समय उसी दिन मंदिर मार्ग पे 156 है। तो इसका मतलब अगर आप जंगल में मालचा महल में लगा दोगे तो वहां तो 80 होगी। तो आपने 373 को नीचे लाने के लिए और काम तो कोई किया नहीं, आपने जाके हरे भरी जगहों पे मॉनिटरिंग स्टेशन लगा दिए। अब अगला कदम क्या होगा, जहां ज्यादा हैवी पोल्यूशन है सड़क के किनारे, इंडस्ट्रियल एरिया में, उसको खराब कर देंगे। वो खराब हो जाएगा और वो खराब ही रहेगा, पूरे पोल्यूशन के समय वो खराब रहेगा, तो एवरेज और कम आ जाएगी। और अंग्रेजी अखबार के अंदर हेडलाइंस आएंगी, रेखा गुप्ता की 3 इंजन की सरकार ने चमत्कार किया। और दिल्ली का पोल्यूशन जहां पे AQI 350 होती थी वो घट के 150 हो गई। दिल्ली वाले भी लंबी लंबी सांस लेके कहेंगे एडिटर, हाँ यार फर्क तो पड़ गया, साफ हो गई यार, और फिर वो छापना बंद हो जाएगा। और जो है आपके बच्चे फिर उस सांस में खुशी से सांस लेंगे, उस हवा में खुशी से सांस लेंगे, क्योंकि जो है पोल्यूशन कम हो गया। तो ये और किसी के लिए नहीं, दिल्ली वालों के बच्चों के स्वास्थ्य के खिलाफ एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये आपराधिक मामला बनता है। और आपराधिक मामला इसलिए बनता है क्योंकि आप दिल्ली की जनता को उनके स्वास्थ्य को लेके मैनिपुलेट कर रहे हो, जबकि आपको मालूम है कि पोल्यूशन ज्यादा होगा। आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाओगे और कहोगे कि पोल्यूशन कम है, ताकि अगर वो कोई एहतियात और कोई प्रिकॉशन भी लेना चाहे तो वो ना लें, क्योंकि उनको लगेगा पोल्यूशन तो कम हो गया दिल्ली का। दूसरी बात, क्या ये मनजिंदर सिंह सिरसा जी के घर की पंचायत है कि वो तय कर सकते हैं कि कहां पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगेगा? क्या कोई मंत्री तय कर सकता है? क्या कोई अफसर तय कर सकता है? फिर तो आप अपने ड्राइंग रूम में लगवा दो, 7 मंत्री हैं, सातों अपने अपने ड्राइंग रूम के अंदर एयर प्यूरिफायर लगा लो और एक एक स्टेशन अपने अपने ड्राइंग रूम में लगा दो। सीधा ही AQI 50 पे लाके खत्म कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी।
ऐसा नहीं किया जा सकता। ये कोई फुलेरा की पंचायत नहीं है कि आपका मन किया, आपने जहां चाहे वहां पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया। इसका एक सेट साइंटिफिक मेथड होता है। मैं सवाल करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, किस अफसर ने तय किया कि ये मॉनिटरिंग स्टेशन यहां पे ग्रीन एरिया में लगाए जाएंगे? उस अफसर का नाम सरकार बताए। उस अफसर ने ये किस आधार पे तय किया? कोई तो स्टैंडर्ड्स होंगे, जनरली सीपीसीबी की गाइडलाइंस होती हैं जिसके आधार पे तय किया जाता है कि मॉनिटरिंग स्टेशन कहां लगेगा। क्या सीपीसीबी की गाइडलाइंस के आधार पे ये किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो आपने उस अफसर पर क्या कार्रवाई की? यदि नहीं की है तो इसका मतलब आपके मंत्री और आपके सरकार की मिलीभगत है, और उस मिलीभगत के चलते आप पूरी दिल्ली को बेवकूफ बनाने के लिए, फ्रॉड करने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर आपने सरकार का करोड़ों रुपया भी बर्बाद किया है। आपने सुना होगा सौरभ भारद्वाज किस तरीके से झूठ बोलकर दिल्ली की जनता में भ्रम फैला रहे हैं, और वो जनता को बेवकूफ बनाकर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने जैसी बातें फैला रहे हैं। अब सौरभ भारद्वाज आगे क्या कहते हैं ये भी जरूर सुन लेना चाहिए, क्योंकि सौरभ भारद्वाज जिस तरीके से सारी स्थिति को बता रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के सर्वे सर्वा सौरभ भारद्वाज वो किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। शुक्रवार का वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण स्तर यानी AQI 373 था, रोहिणी रेजिडेंशियल एरिया में 334 था। अगर जंगल की बात नहीं कर रहा तो खाली एरिया होते हैं जहां वाहन कम होते हैं, जैसे मंदिर मार्ग का AQI 156 है, एक जगह का AQI 373 है, दूसरी जगह पर 156 है। यानी कि जहां ज्यादा हैवी प्रदूषण है वहां मॉनिटरिंग सिस्टम खराब कर जहां प्रदूषण का स्तर कम है वहां का आंकड़ा दिखाया जाएगा। इससे प्रदूषण के आंकड़े कम हो जाएंगे और डंका पीटा जाएगा कि प्रदूषण कम हो गया है। लेकिन ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया ही नहीं, रेखा गुप्ता सरकार ने अभी तक ऐसा किया ही नहीं, और करेंगे भी क्यों? क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार जब से आई है पिछले 1.5 से पौने 2 महीने से दिल्ली का प्रदूषण लेवल अपने आप बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि उन्होंने हर स्तर पर कंट्रोल किया है। उन सभी साइटों को बंद कर दिया या सड़कों को बना दिया है जहां से प्रदूषण हो रहा था, जिसे कहा जाता है डस्ट पॉल्यूशन। और ये डस्ट पॉल्यूशन बंद हुआ तो प्रदूषण लेवल अपने आप कम आया। इसके अलावा और सख्ती की गई, बहुत सारी सड़कों को बना दिया गया जहां पर गाड़ियां अपने नॉर्मल स्तर पर चलने लगी, प्रदूषण अपने आप कम हुआ। तो सौरभ भारद्वाज तुम अरविंद केजरीवाल के सचमुच सच्चे चेले हो, क्योंकि जैसा गुरु वैसे चेले। कितना भ्रम फैलाने की कोशिश करते हो, अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, तुमने 10 साल में दिल्ली का जो सत्यानाश किया, कबाड़ा किया, उसे तो संवारने में भी अभी टाइम लगेगा। लेकिन जिस प्रदूषण की सौरभ भारद्वाज बात कर रहे हैं वो प्रदूषण रेखा गुप्ता सरकार आने के बाद अपने निम्न स्तर पर आया हुआ है। इसके हमने कई वीडियो आपको डालकर बता दिए हैं, जिनमें से एक वीडियो हमने सिग्नेचर ब्रिज का डाला था, जो सिग्नेचर ब्रिज अब आसानी से दिखाई देता है, जो एकदम से गायब हो गया था। पिछले 10 सालों में सिग्नेचर ब्रिज को देखने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन आज आप सिग्नेचर ब्रिज फ्लाईओवर से आसानी से देख सकते हैं और पूरे एक एक ईंट तक दिखाई देती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।